हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सैफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं बहुत सारी हेल्थ की बातें बताता हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो उसके बारे में भी हम बात करते रहते हैं। तो जैसा कि मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि आईसीयू के अंदर सिर्फ काम करते हैं। आईसीयू में मेरा एक वीडियो है क्रिटिकल केयर मेडिसिन क्या है, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही पॉपुलर हो गया है वो। और आज हम लोग बात करेंगे आईसीयू के अंदर बहुत सारी इश्यूज होते हैं पेशेंट्स के साथ, तो उनमें उनमें से एक इशू उठाते हैं आज और हम उस पर बात करते हैं। तो जैसे कि इशू है कि पेशेंट्स वेंटिलेटर पे क्यों जाते हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो आईसीयू क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो आईसीयू जो है वो एक इंटेंसिव केयर यूनिट नाम है इसका। इंटेंसिव केयर का मतलब होता है गहन चिकित्सा, जहाँ पर हम लोग के पास काफ़ी सारा स्टाफ होता है पेशेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए। काफ़ी सारे गजेट्स होते हैं, मॉनिटरिंग डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारे तरह तरह के apparatus होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे पेशेंट्स के बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके हिसाब से अगर वो डेंजरस चीज़ें हैं, डेंजरस साइंस हैं उनके अंदर, मॉनिटरिंग के हिसाब से जो हमें पता चलती हैं, तो उसका निदान करते हैं और वो किस वजह से हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स, उसकी जो रूट कॉज है, जो उसकी बेसिक अंडरलाइंग डिसीज़ है उसका भी, यानी कि जड़ है जो बीमारी की, उसके बारे में भी पता लगा के और उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑडियंस को मेरी भाषा बहुत टफ लगेगी, बहुत कठिन लगेगी। तो इसीलिए इसको हम सरल भाषा में बताने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए, तो एक नॉर्मल सी चीज़ लेते हैं। हमको मतलब एक नॉर्मल यूजुअल डिसीज़ेस जो होती हैं हमको, वो कभी कभी गंभीर हो जाती हैं, सीरियस हो जाती हैं। और वो सीरियस हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, उसका कारण में ना जाकर हम लोग बस इसको समझते हैं कि अगर वो सीरियस हो गई किसी वजह से भी, और अगर आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा उसके लिए, और उसके बाद वो और ज़्यादा जटिल हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई प्रॉब्लम, और सीरियस हो गई किसी वजह से भी, चाहे वो मरीज़ की लापरवाही की वजह से हो या डॉक्टर की लापरवाही की वजह, कोई बीमारी जो है वो शुरू में साधारण दिखने वाली बीमारी वो गंभीर हो जाती है और जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए पेशेंट्स को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। तो एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, सबसे आसान, वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन जो कि लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है, उसका नाम है। तो अ, फेफड़ों के अंदर बहुत छोटी छोटी बैलून की तरह संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एविलाई, और एविलाई से जुड़े होते हैं बहुत ही पतले पतले पाइप्स। तो ये एनाटमी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंको एविलर यूनिट। और ये सारी यूनिट्स होती हैं करीब 300 मिलियन एक लंग में और 300 मिलियन दूसरे लंग में। तो ये सारे एविलाई जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या वायरसेस का हो या फंगस का हो। बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले माइक्रोस्कोपिक कीटाणु होते हैं जो कि जाकर लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और इन्फेक्शन का मतलब है कि वहाँ पे ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये छोटे छोटे प्राणी, ये भी प्राणी एक तरह के, इनको भी जीने का हक है। तो ये जाकर वहाँ पे बैठ जाते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। और इन्फेक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे ना ही पॉपुलेशन बढ़ाते हैं बल्कि
पॉपुलेशन बढ़ाने की प्रोसेस में जो वहाँ पे ये खाना पीना चालू करते हैं अपना ईटिंग, और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से वहाँ डैमेज करते हैं। तो ये जो एवेलार की जो एवेलाई होती हैं छोटी छोटी, इनमें डैमेज होना शुरू होता है, और ये डैमेज शुरू में बहुत कम होता है। तो हमें छोटे मोटे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमको कॉफ़ हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार आता है। जब भी डैमेज होता है बॉडी के अंदर तो बुखार सबसे पहले आता है, तो बुखार आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब माइल्ड फॉर्म है, इसमें मतलब इसमें कुछ नहीं करना, ये ठीक हो जाता है अपने आप, क्योंकि बॉडी के अंदर होती है इम्यूनिटी। तो ये सारे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपनी वहाँ पे कॉलोनी बसाई है और जो डैमेज करना शुरू किया, तो बॉडी को पता चल जाता है, और बॉडी अपनी आर्मी के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, वो इसको मार देती है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना शुरू करती है और मार के ख़त्म कर देती है। तो ये होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन की वजह से होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली मर जाते हैं। तो 99% केसेस में पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स नहीं रिकवर हो पाते, 1-2 दिन 3 दिन में भी उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी जल्दी अंदर पनपने लग जाता है, और बहुत डैमेज होता है। तो उस केस में क्या होता है कि फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या लिखता है, एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जिनको हम लोग लेकर और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छुटकारा पाते हैं, तो हमारा निमोनिया जो भी माइल्ड फॉर्म है वो ठीक हो जाता है। मॉडरेट फॉर्म में थोड़ा लंबा चलता है ये, और उसमें हमको मुंह से जो दवाई हम लोग ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स, उसकी जगह हम लोगों को नसों से इंजेक्शन से जो दवाई देने को बोला जाता है, और हमको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो अगर डैमेज कुछ ज़्यादा है और पेशेंट्स की ऑक्सीजन हल्की फुल्की कम हो गई है, या उसको टैकिपनिया हो रहा है। अब टैकिपनिया क्या होता है, मतलब कि रिस्पिरेटरी रेट बढ़ गया। ठीक है, जो सांस की गति है वो बढ़ गई। रिस्पिरेटरी रेट 12 से 16 पर मिनट होती है। हम लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। अगर हमारी सांस लेने की गति, वो जो रेट है वो बढ़ गई है, मोर देन 22, मोर देन 25, 30 और समथिंग, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं टैकिपनिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है निमोनिया, सीवियर निमोनिया का। और इसके अलावा कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया मान लो किसी को, या ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप, ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं सीवियर। और इसमें हमको आईवी एंटीबायोटिक्स, यानी कि ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि खून के रास्ते से कैनुला लगा कर दी जाती हैं नसों में, उसकी ज़रूरत पड़ती है, और हमको फिर हॉस्पिटल में भी रखना पड़ता है। और अगर थोड़ी ज़्यादा सीवियर चीज़ें हो गई, यानी कि अगर एक्सरे में भी आ गया आपके लंग्स बहुत ख़राब हो रहे हैं और फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस को फिर बाद में जाकर आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आईसीयू में मैनेजमेंट चलता है। अब पेशेंट अगर आईसीयू में आता है तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि भाई उसको किस तरह का ऑक्सीजन सपोर्ट लग रहा है। तो 3-4 तरह के ऑक्सीजन सपोर्ट हैं, इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि किस तरह से एक माइल्ड सी प्रॉब्लम जो कि रिकवर हो सकती है, वो विकराल रूप धारण कर लेती है और पेशेंट अल्टीमेटली आईसीयू में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत कम परसेंटेज हैं, ऐसे कम पेशेंट्स हैं जो आईसीयू में आते हैं, ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स आईसीयू में आ जाते हैं। इसमें ऐसे पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ट्रीटमेंट ठीक से ले नहीं पाए, उनका ट्रीटमेंट में लापरवाही हुई, डॉक्टर की तरफ से हुई या पेशेंट की तरफ से हुई, ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा नहीं हुआ, या डायग्नोसिस ही गलत बनाया गया। ऐसे केसेस जो हैं वो आईसीयू में आते हैं।